हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस कड़ी में हम सभी हिंदी शब्दों के प्रयोग की जगह पर जो उर्दू शब्दों का फारसी शब्दों का कर लेते हैं उसके बारे में जानते हैं और आगे से हम सभी प्रयास करेंगे कि उर्दू फारसी ऐसे शब्दों का हिंदी की जगह पर प्रयोग ना करें। जहाँ उर्दू का प्रयोग करना हो, फारसी का प्रयोग करना हो, वहाँ उर्दू और फारसी का प्रयोग करें। लेकिन जहाँ हिंदी का प्रयोग करना है वहाँ उर्दू शब्दों का फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए अपने राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्रभाषा को, मातृभाषा को प्राथमिकता देते हुए इसे अपना करके अपने और जो समृद्ध भाषा है जिसके पास अनेकों पर्यायवाची शब्दों का भंडार है, ऐसे समृद्ध भाषा, वैज्ञानिक भाषा को बोल करके अपने गर्व की अनुभूति को और बढ़ाएं। हिंदी में निष्ठावान, इसको उर्दू में ईमानदार कहते हैं। तो उर्दू शब्दों का हम जगह जगह पर ईमानदार के रूप में कह लेते हैं, तो उसके जगह पर हम निष्ठावान का प्रयोग करें। हिंदी में प्रतीक्षा शब्द का उर्दू में इंतजार कहते हैं। प्राय हम सभी उपयोग कर लेते हैं इंतजार करेंगे, तो उसके जगह पर हम प्रतीक्षा शब्दों का प्रयोग करें। हिंदी में संयोग, उर्दू में इस्तेफाक, प्राय हम कहीं कहीं उपयोग कर लेते हैं इस्तेफाक, तो उसके जगह पर हम संयोग शब्दों का उपयोग करें। हिंदी में केवल, मात्र के लिए उर्दू में सिर्फ कहते हैं, तो हम केवल या मात्र का प्रयोग करें। हिंदी में हुतात्मा या बलिदान के लिए उर्दू में शहीद शब्द का प्रयोग करते हैं। कितना अच्छा नाम लगता है, हुतात्मा या बलिदान, इन शब्दों का प्रयोग करें। हिंदी में विश्वास और उर्दू में इसको यकीन कहते हैं, तो आइए हम विश्वास को बढ़ाएं, हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। हिंदी में स्वागत, उर्दू में इस्तकबाल कहते हैं, तो आइए हम स्वागत करें, हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। हिंदी में उपयोग या प्रयोग को उर्दू में इस्तेमाल कहते हैं, तो आइए हम उस जगह पर अपना हिंदी को उपयोग या प्रयोग शब्दों का प्रयोग करें। हिंदी में पुस्तक और उर्दू में किताब कहते हैं, तो हम पुस्तक शब्दों का प्रयोग करें। और हिंदी में देश, जबकि उर्दू में मुल्क कहते हैं, तो आइए हम अपने देश के शब्दों का प्रयोग करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रायः हिंदी शब्दों के जगह पर उर्दू शब्दों का घालमेल हो जाने के कारण ऐसा लंबे समय तक गुलामी के कालखंडों में कामकाज की भाषा, लगभग उस समय के जो हमारे आक्रांता कहा जाए, जो शासन किए, तो उस समय हमारे हिंदी के जगह पर उर्दू शब्दों का प्रयोग किए। चलिए, अब तो हम आज़ाद हैं, अब हम अपने देसी भाषा पर, मातृभाषा पर गर्व करें, हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसे ही हिंदी में ऋण और उर्दू में कर्ज कहते हैं, तो हम ऋण शब्दों का प्रयोग करेंगे कर्ज की जगह पर। ऐसे ही प्रशंसा हिंदी शब्द है, लेकिन उर्दू में उसको तारीफ कहते हैं, तो आइए हम सभी जो है प्रशंसा शब्दों का प्रयोग करें। हिंदी में दिनांक या तिथि और उर्दू में उसको हम तारीख कहते हैं, तो आइए हम दिनांक या तिथि का प्रयोग करें। हिंदी में आरोप और उर्दू में उसको इल्जाम कहते हैं, तो आइए हम सभी उसको हिंदी शब्दों का प्रयोग करें, आरोप को करते हैं प्रयोग। हिंदी में अपराध, उर्दू में उसको गुनाह कहते हैं। धन्यवाद, आभार हिंदी शब्द है, उर्दू में उसके लिए शुक्रिया है, तो आइए हम धन्यवाद को प्रयोग करें, आभार को प्रयोग करते हैं।
हिंदी में प्रणाम या नमस्ते, उर्दू में सलाम करते हैं। तो हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसका प्रयोग करें। हिंदी में प्रसिद्ध, उर्दू में मशहूर शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए हम प्रसिद्ध का प्रयोग करें। हिंदी में यदि, उर्दू में अगर। आइए हम यदि का प्रयोग करते हैं। हिंदी में आपत्ति, उर्दू में ऐतराज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदी शब्दों का प्रायः प्रयोग करने की जगह पर हम जाने अनजाने उर्दू शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो जहां हमारा हिंदी का प्रयोग करना हो वहां हिंदी शब्दों का चयन करें, प्रयोग करें, तो गर्व की अनुभूति होगी। जहां उर्दू जिनको प्रयोग करना है वहां वो उर्दू प्रयोग करेंगे। तो आज की कड़ी में इतना ही। आगे की कड़ी में इसी को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।